शाइन परिवार के आप सभी एसोसिएट्स, ये मेरा संदेश, मेरा मैसेज उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जिनके नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं। और वो लिस्ट जो भी मैंने शेयर नहीं करी हुई है, जिसमें कुल मिलाकर तकरीबन 500 से भी ज़्यादा कंपनी के एसोसिएट्स, प्रेसिडेंट लेवल से लेकर के सीआरएस लेवल तक, और कंपनी के स्टाफ जिनका नाम एफआईआरओ में गया हो या किसी प्रकार से जिनके बारे में किसी कस्टमर ने कोई सूचना दी हो या किसी कस्टमर किसी बयान में अपने कहा हो, तो ये तकरीबन 500 लोग ऐसे हैं जिन्हें अब एक रिपोर्ट में बाकायदा मुजरिम बनाया गया है। यानी उन्हें जो मुजरिम बनाया गया है वो सिर्फ लेनी देनी मैटर नहीं बनाया गया है, वो मुजरिम बनाया गया मनी लॉन्ड्रिंग में। कि ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को अगर पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में लिया जाए तो वो सारे लोग जिनके अकाउंट में कंपनी का पैसा एडवांस के तौर पर पड़ा हो या जिन्होंने कस्टमर पैसा अपने पास रखा हो और कंपनी सूचित ना किया हो, यहाँ पर 3 तरह की लायबिलिटी आपके सर पर है। पहली लायबिलिटी, कंपनी का कोई भी पेमेंट अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है और वो पैसा आपके अकाउंट में विदाउट टैक्स यानी बगैर टीडीएस डिडक्ट के और बगैर टीडीएस सर्टिफिकेट के अगर वो पैसा खड़ा है तो पैसा एडवांस के तौर पर है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए कंपनी से गया और उसका कोई टीडीएस नहीं जमा हुआ है या पे आउट का पैसा नहीं है, कंपनी के बुक में पे आउट नहीं शो किया गया है, तो वो पैसा आपस एडवांस खड़ा हुआ है। और वो पैसा अगर आप पास खड़ा हुआ तो वो पैसा भी मनी लॉन्ड्रिंग में जांच में आया हुआ है। तो यहां पर वो पैसा जो आपके पास में है उसकी वजह से आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आ रहे हैं और इस लिस्ट में आपका नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक ऐसे एडवांसेस न जाने कितने एसोसिएट प्रेसिडेंट के अकाउंट में पड़े होंगे। इसके बाद वो सारे कस्टमर्स जिन्होंने अपने पैसे किसी एसोसिएट अकाउंट में दिए और बयान की वजह से उन्होंने एसोसिएट का नाम लिया या उन्होंने अपना जब बैंक स्टेटमेंट दिया जा करके, अगर उन्होंने एफआईआर कराई तो उसमें वो दिखाई दे रहा है कि इतना पैसा कंपनी के नाम पे जाना था वो आपके अकाउंट में गया है, तो उस लिहाज से भी आपका नाम यहां पर है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात जो आपने सोचा भी नहीं हो कल्पनाओं में, कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट से कई ऐसे वेंडर्स को पेमेंट ट्रांसफर करी है, चाहे वो गाड़ी खरीदने के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने के लिए हो, और चाहे वो डायमंड ज्वेलरीज के लिए हो। ऐसे कई वेंडर्स को कंपनी ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि नोएडा की हमारी स्पर्श मोटर, जिसे तकरीबन कुल मिलाकर के कंपनी ने 30 करोड़ रुपए के आसपास पेमेंट दिए होंगे। अब इस 30 करोड़ रुपए की पेमेंट पर 30 करोड़ रुपए गाड़ियां उठी होंगी। जाहिर सी बात है, गाड़ी कंपनी के नाम पर अगर ना उठ करके गाड़ी किसी प्रेसिडेंट के नाम पर उठी है अगर, तो पैसा गया है कंपनी अकाउंट से स्पर्श मोटर पे, स्पर्श मोटर को नोटिस गई, स्पर्श मोटर ने उस 30 करोड़ का ब्यौरा दिया कि फला फला गाड़ी फला फला लोगों के नाम पर हमने रजिस्ट्रेशन करा दी है। यानी अब वो पैसा आप पास घूमकर चला गया और वो पैसा आपस मौजूद है। यहां पर कंपनी से जो आपको सहयोग मिल सकता है, क्योंकि हमारा ये सारा का सारा काम इंटरनल एक मैनेजमेंट की तरह से था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे था, कंपनी के एसोसिएट कंपनी के बीच में जो आपस में रिलेशनशिप था उसके नाम पर था। तो कंपनी अगर आपके पैसे को जो कि आपस एडवांस पड़ा है अगर उसको अनसिक्योर लोन के तौर पे दिखाती है और ये दिखाती है कि ये पैसा हमने अपने उस लॉयल एसोसिएट को बिजनेस प्रमोशन के लिए या उनके अपने घर के किसी ज़रूरत के लिए एडवांस के तौर पे दिया था, अनसिक्योर लोन है और ये पैसा वापस करेंगे कंपनी को, ये 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जो भी अनसिक्योर लोन का जो क्लॉज होता है उसके तहत। तो यहाँ पर एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत लेनी देनी का मामला बनता है और आपस में लिखा पढ़ी होकर के इस मामले में आप कंपनी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जिस प्रकार की हरकतें लोगों ने करी है वो देख करके ये लगता नहीं है कि बहुत से लोग इस लेवल पर सोचे हो कंपनी के बारे में उस समय जब कंपनी को इसकी आवश्यकता थी। जिन्होंने कस्टमर्स को उकसा कर एफआईआर करा दी, फर्जी बेलें कराई अपनी, तो उन्होंने सोच के तो बिल्कुल नहीं कराया होगा ना कि कंपनी के साथ में आगे चलना है और कंपनी को इसका सहयोग करना है। तो जाहिर सी बात है ऐसे सभी एसोसिएट्स या ऐसे प्रेसिडेंट इस बात की कल्पना उम्मीद तो करें ही नहीं कि कंपनी उनके ऊपर के किसी भी पैसे को जो एडवांस गया हुआ है उससे ये मान के चल रही थी कि आपकी नीयत में कहीं कोई कमी नहीं आएगी और आप कंपनी वापस करेंगे। हम उसे गबन मान के ही चल रहे हैं। चाहे गाड़ी के नाम पर आपको एडवांस गया हो, चाहे आपके घर परिवार के किसी व्यवस्था के नाम पर आपको एडवांस गया हो, चाहे मकान खरीदने के नाम पर एडवांस गया हो, चाहे कस्टमर से आपने पैसा लिया हो, चाहे कंपनी के द्वारा भेजी गए जो भी धनराशि थी किसी भी वेंडर को उसका फायदा आपने लिया हो, आपके नाम पर उसकी इनवाइसिंग हुई हो, इन सारे मैटर में कंपनी इसी बात को मान के चल रही है और चलेगी कि आपने कंपनी के साथ उस समय जो छल किया उसके पीछे की वजह इस समय का पैसा हड़पना था, जो कि आपने बड़े दिमाग से, बड़ी बुद्धि से और बहुत चतुराई से
अपनी अग्रिम जमानत कराकर अपने आप सुरक्षित करते हुए यह सोच लिया कंपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी, कंपनी करोड़ों रुपए की जमीन, कंपनी करोड़ों रुपए का फंड आप पास पड़ा हुआ है, ये वापस ना करना पड़े, इसलिए कंपनी को उलझा दो, फंसा दो और खुद को बचा ले जाओ। फिलहाल ये कार्रवाइयां पेपर वर्क पे आ चुकी हैं, कोई जबानी नहीं है, और इसके एक्शन आपको 10 तारीख के बाद से दिखने शुरू हो जाएंगे। इसमें मैं उन सभी एसोसिएट को संबोधित कर रहा हूं जो अब तक इस मामले में अपने आप को सुरक्षित बचा के रखे हुए हैं, जो पूरी तरीके से कंपनी के साथ में थे, जिन्होंने उस समय बुरे हालात में यह सोचकर पल्ला नहीं झाड़ा कि कंपनी फंस रही, इसको फंसा दो ताकि हम बच जाएं। कंपनी उनके साथ खड़ी है और उनकी हर जिम्मेदारी उठाने की तैयार खड़ी है, उन पे आंच नहीं आने देगी। लेकिन वो सारे एसोसिएट्स जिन्होंने उस टाइम पर कंपनी की बुरी स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने पल्ले झाड़ लिए, ऐसे एसोसिएट के खिलाफ में सूचना दीजिए। मेरे पास काफी सूचनाएं हैं भी। ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी का पैसा दबा के रखा हुआ है, कंपनी गाड़ियां दबा के रखी, उसकी जिम्मेदारी अब कंपनी ना लेकर के एजेंसी को, कानून को देती है। कानून उनके साथ जो व्यवहार करेगा, हम उस व्यवहार में कानून के साथ में हैं।